साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे इंजेक्शन अल्फा बीटा अर्टीथर इंजेक्शन, अल्फा बीटा अर्टीथर इंजेक्शन जो कि इमरजेंसी में अवेलेबल है, जैसा कि इमरजेंसी ड्यूटी है। साथियों ये इंजेक्शन जो है कांच की बोतल में इस तरह से आता है। ये हमारे पास जो इंजेक्शन है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई का है, जो कि नंदिनी मेडिकल लेबोरेटरीज़ का है मैन्युफैक्चरिंग। बट बहुत सी कंपनी है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इंडिया में। लगभग जो इंजेक्टेबल्स बनाती हैं फार्मास्यूटिकल, सभी कंपनियों में ये ब्रांड वाइज आता है। तो साथियों सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसकी जो है क्या है, किस बारे में यूज होता है, बात करेंगे। अर्टीथर इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर फैल्सीपेरम मलेरिया। ये क्या होता है? फैल्सीपेरियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक जो है मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्फा बीटा अर्टीथर इंजेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि फैल्सीपेरम मलेरिया में जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम स्टेन दैट आर रेसिस्टेंट टू क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, हेलोफर्टीन एंड क्वीन एंड पायरीमेथामीन एंड साइक्लोक्विनिल एंड एमोडाइक्विन। तो साथियों ये होता क्या है, मतलब इसका इस्तेमाल जो है फैल्सीपेरम मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है। एंड अल्फा बीटा अर्टीथर इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड फैल्सीपेरम मलेरिया। कहने मतलब वही है कि मलेरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये कांच की बोतल में होता है। लगभग जो है स्टैंडर्ड जितने भी मेडिकल स्टोर है सभी पे ये अवेलेबल होता है, सभी दुकान पे मिल जाता है अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ये 2 ml है, 2 ml का इंजेक्शन है और इसमें जो है 150 mg अल्फा बीटा अर्टीथर 150 mg जो है इसमें क्या कहते हैं मेडिसन होती है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन एंड स्टोर इन ए कूल प्लेस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। और साथियों ये बहुत सी कंपनियों में अवेलेबल होता है, जैसे ARH के नाम से इंजेक्शन आता है, लिनकोलिन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोमाल इंजेक्शन जो बायोकेम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, एंड ABA एक इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इसको बनाती है। ये ब्रांड नेम है ABA, इंटास फार्मास्यूटिकल बनाती है। बट फार्मूला और जो केमिकल कंपोजिशन है इसका वो सभी में सेम होता है। साथ ही साथ ABAT जी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, एजुनेट AB मैक्लियोड कंपनी बनाती है, ये सभी बहुत फेमस ब्रांड है। एंड माल्थर R FDC कंपनी बनाती है। मैच एक ब्रांड नेम है और मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो साथियों ये तो इसके कंपनी वाइज ब्रांड थे। साथ ही साथ हम इसकी डोज की साथियों बात करेंगे। जो इसका डोज होता है 150 mg, मतलब जो इसकी पैकिंग में आता है, तो ये क्या होता है 2 mg पर kg बॉडी वेट, मतलब एडल्ट का जो डोज है 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया। तो साथियों 3 mg पर kg बॉडी वेट जो है ये एडल्ट में जो है इसका डोज है। ये 3 दिन तक जो है इसको मतलब दे सकते हैं एज़ पर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर की देख रेख में मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम या दिन में एक बार वो डॉक्टर मतलब अपने हिसाब से बताएगा। एंड 3 mg पर kg बॉडी वेट, अगर सपोज कोई 50 और 60 kg का अगर मरीज है तो लगभग उसको जो है 1 एम्पूल 2 ml उसको लगा सकते हैं। बच्चों में क्या होता है, चिल्ड्रन में जो होता है उसमें 1.6 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 6 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के अंतराल पे ये दिया जाता है। और ये क्या होता है इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, ये IM होता है, IM यूज होगा, ये किसी तरह से दूसरे तरीके से यूज नहीं है, इंट्रामस्कुलर यूज होता है, IM यूज ओनली होता है। साथ ही साथ इस इंजेक्शन के साथियों बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। जब ये लगाया गया है तो देखा गया है जैसे हेडेक होने लगता है, नोजिया है, वॉमिटिंग है और डिजीनेस, चक्कर आने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है शरीर में और ठंड लगने लगती है, चिल्स विद रिगर एंड वाटरी डायरिया होने लगती है, एक तरह से लूज मोशन होने लगते हैं। तो ये इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं।
और इसको कहीं कहीं पे नहीं यूज करना चाहिए, व्हेन नॉट टू बी यूज, इसको नहीं करना चाहिए। सपोज दैट क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी अगर किसी महिला को है या मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बहुत सी मेडिसिन है जिनके साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि इंट्रैक्शन विद मेडिसिन्स और अल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वार्निंग में साथियों ये है, ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को नहीं लगता है। लीवर एंड किडनी इम्पायरमेंट डिजीज अगर किसी को होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ हार्ट डिजीज की अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो इसका इंट्रैक्शन है वो अल्कोहल के साथ है, इंट्रैक्शन विद अल्कोहल एंड इंट्रैक्शन विद मेडिसिन्स लाइक क्यूटापाइन करके एक टैबलेट मेडिसिन है, उसके साथ इसको नहीं दिया जाना चाहिए और ना दिया जाता है। एंड मेफ्लोकीन टैबलेट के साथ इसको नहीं दिया जाता है। एंड किडनी डिजीज और लीवर डिजीज में इसको नहीं देना चाहिए। व्हेन नॉट टू बी यूज, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज एंड इंट्रैक्शन विद मेडिसिन्स लाइक क्यूटापाइन एंड मेफ्लोकीन के साथ इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों हमने बात की यूजेस के बारे में और डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट, व्हेन नॉट टू बी यूज एंड वार्निंग एंड इंट्रैक्शन मेडिसिन, तो कंट्राइंडिकेशन कैसे होता है उसका भी हमने ये बात किया। तो इसी के साथ साथियों विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी होती है आप हमें ज़रूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए साथियों। नमस्कार।